आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी महान दिव्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रिय आत्मन, भगवान महावीर ने मोह के विकराल रूप का वर्णन करते हुए उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाया, नेहा पासा भयंकरा, मोह के बंधन अति भयंकर होते हैं। इन बंधनों को जितनी जल्दी समझ सकते हो समझ के इन बंधनों से ऊपर उठने का प्रयास करना, इन बंधनों को तोड़ने का प्रयास करना, क्योंकि बड़े बड़े शूरवीर इन मोह के बंधनों में पड़ करके अपने सामर्थ्य को खो देते हैं। अपनी जो शक्ति होती है, उनके अंदर जो करने की काबिलियत और ताकत होती है, वो सारी ताकत और सारी काबिलियत खत्म हो जाती। आपको पता है कि आज अगर किसी बच्चे में बहुत शक्ति है, पढ़ने की ताकत है, अच्छी समझ है, तो वो बच्चा कभी कभी किसी के मोह में पड़ जाता है। मैं उसे मोह ही कहूंगी, प्रेम नहीं कहूंगी। प्रेम बड़ी ऊंची चीज होती है। प्रेम परमात्मा होती है, जो प्रेम इंसान से किया ही नहीं जाता है। प्रेम में हमेशा इंसान शक्तिशाली बनता है। प्रेम हमेशा इंसान को प्रोग्रेस करवाता है, लेकिन मोह इंसान को हमेशा नीचे गिराता है, हमेशा पतन की ओर लेकर के जाता है। अब देखिए, मोह में बंधा हुआ व्यक्ति रोएगा, बेचैन होगा, तड़फेगा। हाँ, कहीं कहीं बच्चे आते हैं, कभी कभी मेरे पास समाचार आते हैं और कुछ बच्चियां ऐसे रो रो के फोन करती हैं कि महाराज जी, जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझे कभी चीट करता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया। मैं बड़ी हैरान होती हूँ। वो ऐसे रोती है, ऐसे रोती है, ऐसे तड़फती है। मुझे बड़ा दर्द होता है कि इतने मोह में आकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन खराब कर डाला, मोह में पड़ के। यानी कि वो बताते हैं मुझे कि मन नहीं लगता कहीं, ना पढ़ाई में मन लग रहा है, ना किसी भी चीज में मन लगता है, बस सारा दिन एक ही चीज। और सामने वाला आपसे इतना ज्यादा कभी कभी बोर हो जाता है और सामने वाले को पड़ी भी नहीं है। इस दुनिया में अगर तुम्हें अपनी नहीं पड़ी तो इस दुनिया में तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई तुम्हारा भला नहीं सोच सकता। सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा अच्छा सोच सकती है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा भला सोच सकती है, बाकी किसी को कुछ नहीं पड़ा। लोग इंसान तब तक ही तुम्हारे साथ रहता है जब तक उसकी जरूरत है, जब उसको अच्छा लगेगा, जब तक उसका मन कर रहा है बात करने के लिए, जब तक उसको अच्छा लग रहा है, यानी जब तक उसको सुख मिल रहा है तुम्हारे साथ, तब तक ही वो तुमसे बात करता है। जिस दिन उसको सुख मिलना बंद हो गया, उस दिन उसने आपसे बात करनी बंद कर दी। और आप इतने डिपेंड हो गए, आप उस मोह में इतने जकड़ गए, इस बंधन में। ये बंधन है, इसको पिंजरा कहा है। और कोई पिंजरे में, कोई बंधन में रहना पसंद करता है? कोई रहना नहीं पसंद करता। हर व्यक्ति अपने आप को क्या करना पसंद करता है? आजाद, मुक्त रखना पसंद करता है। बंधन किसी को पसंद नहीं, लेकिन फिर भी इंसान होकर के दर्द लेता है, होकर के तड़फ लेता है, होकर के परेशान होता है। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर में मोह होता है वो व्यक्ति सामर्थ्य को खो देता है, और जिसे आगे बढ़ना है वो इन चीजों के, वो किसी में अटकता नहीं है। जो व्यक्ति अटकेगा वो उसको अपनी प्रोग्रेस को वहीं पे खत्म कर लेगा। अटकना नहीं। हमेशा मोह में अटका हुआ व्यक्ति, कभी कभी इंसान इतना मोह में पड़ जाता है, इतना मोह में अटक जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। अभी देखो, हमें एक चीज समझानी चाहिए हमारे अपनों को कि भी हम, तुम मोह मत करो किसी भी चीज का, किसी भी उसका। और हम इतना मोह करते हैं, यानी कि अगर कोई आपसे जुदा हो गया, समझो थोड़े दिन के लिए जुदा हुआ, तो आप वो थोड़े दिन कैसे जियोगे? कैसे जियोगे? मोह होता है तो वो जी नहीं पाता इंसान।
रोएगा, कहीं थोड़े से दूर जाना है तो तड़फेगा। आप सोचो, इस संसार का नियम है मौत। जब मौत आएगी तब कैसे व्यक्ति हैंडल करेगा अपने आप को? तो अपने आप को प्रिपेयर करना हर चीज से, हर चीज के बिना जीना आना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इंसान की जिंदगी में जिसके बिना वो जी नहीं सकता, लेकिन इंसान को भ्रम आ जाता है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ये जो भ्रम है ना, ये भ्रम इंसान को दुख देता है। ये मोह कैसा है पता है? ये शहद लपेटी तलवार। इसने बोला, मोहनीय कर्म को बोला है शहद लपेटी तलवार। अरे शहद किस पे लपेटी है? तलवार पे लपेटती है, और व्यक्ति उस तलवार को चाटता है। और तलवार इतनी तीखी है, इतनी तीखी है, उससे उसको लग रहा है रस मिल रहा है, उसको लग रहा है सुख मिल रहा है, लेकिन इतनी तीखी तलवार है, जैसे ही उसने जीभ निकाली, उस शहद को चाटा, उसकी जीभ कट गई। मोह बिल्कुल ऐसा है। इंसान को सुख लगता है उसमें, लेकिन वो सुख नहीं, अंततः वो दुख का कारण है। और जिस दिन इस मोह को दुख का कारण समझ गए, उस दिन इस मोह से आप ऊपर उठ गए। इस दुनिया में मोह ही आपको मुक्त होने से रोकता है। 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति है मोह की। कोशिश ये रहे कि हमें अपने आप को ऐसे रखना है जैसे जल के ऊपर नौका। वो है जल के ऊपर, वो है जल के साथ, लेकिन फिर भी वो जल से अलग रहती है, जल को अपने अंदर भीतर प्रवेश नहीं करने देती। इसी तरह से हमें भी रहना तो सबके साथ ही है ना? अच्छे से बात भी करनी है, लेकिन इस तरह से रहना है जैसे कोई अपना है ही नहीं, जैसे सभी अपने और कहने को कोई अपना नहीं। इस तरह से रहना है। हम मोह में अटकते हैं तो हमें दुख मिलता है, और हम उम्मीद पालते हैं, और उम्मीद तो सबसे ज्यादा दुख का कारण है, सबसे ज्यादा। और इंसान उम्मीदों की वजह से ही इतना टूट जाता है, इतना टूटता है। विचार करना जरा कि भगवान ने कहा कि मोह के बंधन अति भयंकर होते हैं, भयंकर से भी महाभयंकर। देखिए मेरे बंधु, एक उदाहरण मैं दे रही हूं आपको। एक बार उदयपुर शहर के राज दरबार में एक पहलवान पहुंचा, और उस पहलवान ने राजा को नमन किया और राजा को एक कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरे अंदर ऐसी ताकत है, मेरी भुजाओं में ऐसी शक्ति है, आप अपने नगर में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पहलवान को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं उसे हरा दूंगा। मैं सुनकर के आया हूं कि तुम्हारी नगरी में बड़े बड़े पहलवान हैं, इसलिए मैं उस बात को असत्य सिद्ध करना चाहता हूं कि मेरे जैसा कोई बड़ा पहलवान कहीं नहीं हो सकता। अब राजा के सामने एक चुनौती थी। राजा ने सोचा मन में कि अगर कोई पहलवान इससे हार जाता है तो मेरी बेइज्जती, क्योंकि ये तो जगह जगह जाएगा और मेरा नाम जाएगा, तो मेरा नाम को लोग नाम के लिए बड़ा जीते हैं मेरे बंधुओं। नाम, अरे नाम किसका रहा है भाई, किसका? सिकंदर चला गया, रावण चला गया, कंस चला गया, ये लोग सोचते होते कि मेरा बड़ा नाम है, लेकिन नाम किसी का रहता नहीं है। ये सारे सिर्फ काम रहता है। रावण ने जो काम किया वो याद रहा। सोने की लंका थी, ये था, शानो शौकत थी, ये था वो था, नहीं, उसने जो काम किया बस वही याद रह गया। इस कंस ने जो काम किया वही याद रह गया। इसलिए काम पर ध्यान देना, नाम अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन राजा के मन में था कि मेरा काम, मेरा नाम जाना चाहिए दुनिया में। राजा सोचने लगा कि अरे कोई आया ही है तो मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। उसने सारे के सारे नगर में घोषणा करवा दी कि चुनौती मेरे सामने है, कोई पहलवान आएगा, इसे हराएगा
तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, और जितनी दौलत वो अपने हाथों से उठा सकता है, लेके जा सकता है, दिन भर में उतनी दौलत मैं उसको दूंगा। लेकिन हाँ, अगर कोई पहलवान हार गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मेरी इज्जत का सवाल है। अब सब लोग जब इनाम की बात सुनते हैं तो सब दौड़े आते हैं, भागे चले आते हैं, हमें भी। लेकिन जैसे ये दूसरी बात सुनते हैं कि मृत्यु दंड दिया जाएगा, अरे भाई, अभी अपने आप से बड़ा प्रेम होता है इंसान को। जीना चाहता है व्यक्ति, मरना कोई नहीं चाहता है। तो एकदम से उसको लगा कि अरे नहीं नहीं, सब लोग पीछे हट गए। सबने कहा नहीं 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 नहीं, जान बची लाखों पाए, हम तो जीना चाहते हैं, हम तो जीना चाहते हैं। अब कोई आने को तैयार नहीं। अरे ऐसे पूरे राजमहल में चर्चा होने लगी। जब चर्चा हो रही थी तो जेलर भी इस बात की चर्चा कर रहा था अपने साथियों से, और जेलर के मुंह से एक कैदी एक पहलवान रहा है, था वो एक जमाने में, लेकिन आज वो कैदी था। तो कैदी पहलवान ने सुन लिया और उसने जेलर को कहा कि अगर कोई पहलवान नहीं आ रहा है, मेरी जिंदगी तो वैसे भी किसमें जा रही है, इस सलाखों के पीछे ही जा रही है, तो क्यों नहीं मैं आजमा लूं, क्यों नहीं मुझे मौका दिया जाए राजा को मेरा संदेश लगा देना। तो राजा ने भी सोचा, जब उसे संदेश मिला तो ठीक है कि चलो अपनी ही नगरी में है कोई व्यक्ति, तो उसे मौका मिलना चाहिए। तो राजा ने उसको बुला लिया। तो जैसे ही राजा ने बुलाया राज दरबार में, उसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, और राजा ने इशारा किया कि इसे औजार लाओ और इसकी हथकड़ियां, इसकी बेड़ियां, ये सब तोड़ा जाए। उसने कहा कि नहीं राजन, इसकी जरूरत नहीं है। बोला क्यों? ऐसे कैसे लड़ोगे, कैसे कुश्ती करोगे, कैसे हराओगे इस पहलवान को? बोला राजन, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। और उसने ऐसे करके झटका दिया और हथकड़ियां तड़ 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 करके टूट गई। उसने पैरों को झटका दिया, एक एक पल में टूट गए। अब राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा बड़ा हैरान हुआ, अरे तू इतने सालों से कैद में बंद है, तू चाहता तो एक पल में दौड़ सकता था, फरार हो सकता था, तू इतने सालों तक कैद में कैसे बंद रहा? उसने कहा राजन, मैं अपने परिवार की मोह की वजह से कैद में रहा। बोला परिवार की वजह से? बोला हाँ, अगर मैं भाग जाता तो आपके राज दरबार के जो कर्मचारी हैं, आपके सैनिक हैं, वो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को परेशान करते, और उनकी परेशानी मैं देख नहीं सकता। इसीलिए मैंने ये हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ अपने हाथों में और पैरों में डालना ही सही समझा कि जिंदगी यहाँ बीत रही है, बीतती जाए। राजा को बड़ी हैरानी हुई। आप सोचिए मेरे बंधुओं, उस पहलवान ने आने वाले को भी हरा दिया और राजा ने उसको इनाम भी दे दिया। राजा ने खुश होकर उसे मुक्त भी कर दिया। लेकिन राजा के दिमाग में एक ही बात थी कि मोह की कठिन श्रृंखला, इस श्रृंखला को, इस बंधन को तोड़ना कितना मुश्किल है। मतलब समर्थ था उसमें, ताकत थी उसमें, शक्ति थी उसमें, लेकिन फिर भी वो शक्ति उस मोह की वजह से बंधी हुई थी। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान के पास शक्ति है मुक्त होने की, इंसान के पास ताकत है बहुत बड़ा करने की, बहुत कुछ करने की, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को दूसरे में उलझा करके खत्म कर देता है। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे बंधुओं, हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन मोहों से ऊपर उठना है। मैं ज्यादातर यंगस्टर को कहूंगी कि जो मोह में उलझे रहते हैं, उस मोह में उलझने की वजह से वो रो करके डिप्रेशन में जाते हैं। वो बात नहीं करा, वो बात नहीं करा। अरे भाई, तुम अपने आप को इतने काबिल बनाओ, इतने काबिल बनाओ, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ आपको सुने, आप ऐसा बनो और अपने आप ही आपको लोग सर्च करें, ऐसा बने।
आपको ब्लॉक करें, ऐसा मत बनो। आप हमेशा आप अपने आप से एक वादा करो, अपने आप से एक संकल्प करो कि दुनिया मुझे सर्च करे, मुझे ऐसा बनना है कि लोग मुझे, मेरे ही दोस्त जिनके पीछे मैं चाह रही, जिनको मैं चाहती हूँ, वही मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसा मत बनो। अपने आप का स्वाभिमान जिंदा रखो, अपने आप की समझ, अपने आप का ज्ञान, अपने आप की बुद्धि एक सजग करो, विवेकवान बनो, और अपने आप के बारे में, अपने अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ रहिए। अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को फोकस कीजिए। इधर उधर जो बक बक करते हैं, या जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये जो आपके साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जो ब्लॉक कर रहे हैं, होकर के वो आपके चरण चूमने के लिए आएंगे। क्योंकि आपने जो मुकाम हासिल किया है, आज आप, एक समय आएगा पूरा काफिला आपके साथ होगा। ठीक है, वक्त आता है, समय आता है, लेकिन उस वक्त और समय को फेस करना सीखो, ना कि कायर बन करके। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। इतने कायर, हमें कायर नहीं बनना, हमको स्ट्रोंग बनना है। माना कि वक्त आता है, लेकिन उस वक्त को एक समझ दो, अपने आप को एक समझ। क्योंकि इस दुनिया में कोई आपको समझाने नहीं आएगा। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा कि ये लो खुशियां अपने और लो खुश हो जाओ। हमें ही अपनी खुशी के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। तो दूसरे के मोह में आकर के दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। अपने आप को स्ट्रोंग कीजिए। अपना मन एक पल में मत लगाने बैठ जाइए। अपने आप को स्ट्रोंग करो कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, मुझे एक बात पता है, मुझे सिर्फ एक बात पता है कि ये आत्मा अकेली आई थी और अकेली ही जाएगी। इस दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है। सिर्फ जब तक हम जीते हैं तब तक हमारे ये सहयोगी होते हैं, और ये सहयोगी भी वक्त वक्त पे बदलते रहते हैं। इसलिए बदलते हुए किसी के बिहेव के साथ अपने मन को, अपनी खुशी को बदलने मत दीजिए। बस यही कहूंगी कि मोह आता है तो सामर्थ्य भी खो जाता है। तो अपने आप को इतना ज्यादा बंधनों से ग्रस्त मत रखिए, मुक्त होना सीखिए। प्रेम करो, मैत्री करो, ये मुक्त होना सिखाती है। किसी को बांधो मत, किसी पे अटको मत। मन करे तो बात करो, नहीं करे तो जाओ यार। कोई जरूरत नहीं है किसी की। मैं खुद में खुद काफी हूँ। ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, आप सोचो कि मैं अकेला ही काफी हूँ। बस यही स्वर आपके हों कि मैं अकेला ही काफी हूँ। ये पॉजिटिव स्वर, ये आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा से भर देंगे। आप हमेशा पॉजिटिव बने रहे, हम भी हमेशा पॉजिटिव बने रहे। आपने बड़े प्यार से मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।